हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस के सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। उससे पहले मैं 7 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ PYQs की, जो कि ईवीएस से रिलेटेड हैं। और देखिए साथ ही साथ जो है मैथ्स पेपर 1 की क्लासेस भी मैं कंटिन्यूसली जो है अपलोड कर रही हूँ। और मैथ्स की भी 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं पेपर 1 को लेकर के। अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो भी मैं करा रही हूँ, जैसे 8th क्लास है आज PYQs की सीरीज़ को लेकर के, तो आप इतना जो है कंफर्म कर सकते हैं कि देखिए अभी मैंने ईवीएस और मैथ्स पेपर 1 इन्हीं दोनों की सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, और बाकी मैंने अगर आप जो है ईवीएस की एनसीईआरटी का कंटेंट करना चाहते हैं वो भी अपलोड कर रखा है। और मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है पेपर 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद ही मैंने वो PYQ से स्टार्ट किए हैं। तो देखिए अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग फ्लूड्स विल कॉज ब्लैंक ऑफ पीपल। यानी कि ये कह रहा है वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में किसका कारण होगा। यानी कि वहाँ पर जो है बाढ़ आती ही रहती है, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनका कारण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानांतरण यानी कि डिस्प्लेसमेंट। उनको डिस्प्लेसमेंट जो है करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है एक बार बाढ़ आने के बाद दोबारा फिर से कब बाढ़ आ जाए। और देखिए जब जो एरिया है बहुत लॉन्ग टाइम से वहाँ पर बाढ़ आती ही रहती है, तो वो एरिया भी फिर रहने के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपियोका इज़ अनदर नेम फॉर, यानी टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कप्पा। इसको बोलते हैं हम कप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज़ पॉपुलर इन हांगकॉन्ग। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं था बट इसी से रिलेटेड था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिंग हु फेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है, ये है हांगकांग का। और ये लिंग हु फेन जो है वो किससे बनाया जाता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था जब NCERT की क्लासेस करवाई थी। ये सांप से बनाई जाने वाली डिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मील। यानी कि किस प्रकार की पक्षी की जो चोंच होती है वो मीट को खाने और काटने के काम आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हुक जैसी चोंच। ठीक है, देखिए जो हुक जैसी चोंच होती है वो मीट को काटने और खाने के काम आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम। यानी कि एक टीचर है जो कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता यानी बहुत जल्दी बनने वाले नाश्ते के बारे में कक्षा में पढ़ाना है उसे। विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली, यानी कि सबसे जल्दी कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड और डोसा, और लास्ट है हमारा भेलपूरी। तो आप खुद ही माइंड लगा सकते हैं, तो आपका जो है आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 भेलपूरी। देखिए आप अंडे की सैंडविच बनाओगे, आपको ग्रिडल तवा वगैरह चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, बहुत सारा टाइम लगेगा उसमें। कस्टर्ड में भी देखिए बहुत सारा टाइम लगता है, और डोसा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो भेलपूरी में क्या है, जैसे आप एक पैकेट ले आओगे और उसमें तुरंत नींबू निचोड़ा, टमाटर, प्याज जो भी आप उसमें नमकीन वगैरह इंक्लूड करना चाहते हो डाल के 10 मिनट में आपकी जो भेलपूरी है वो तैयार हो जाएगी। और इतना जल्दी इनमें से कोई भी जो है डिश तैयार नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। यानी कि पट्टचित्र जो है, पट्टचित्र एक कला है, वो किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है, हस्तशिल्प है, वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये उड़ीसा की है। देखिए पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि कपड़े पर ये चित्रकारी की जाती है। ठीक है, और ये पेंटिंग कहाँ होती है, तो पट्टचित्र है उड़ीसा की। देखिए इस बार जो आपके अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2023 में, इसमें आपके एक तो ये आर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, एक डांस से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। तो मैं
देखिए आपने देखा होगा मैं शॉर्ट वीडियोस अभी 1-2 दिन से अपलोड की हैं मैंने। एक में मैंने आपको इंडिया के स्टेट्स और वो यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टॉपिक लेकर आ रही हूँ आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उन 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये आर्ट्स, जितनी भी आर्ट्स है ना, उनसे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी मैं शॉर्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। और जितने भी ये डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य, उनसे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो उन वीडियो को देखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द पैंडमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड। यानी कि महामारी के दौरान जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विटामिन सी से भरपूर भोजन खाने का क्या किया है, सलाह दिया है, परामर्श दिया है। सिलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी, यानी कि हमें उस ग्रुप को चुनना है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो देखिए विटामिन सी किस में होती है, ज़्यादातर होती है खट्टे पदार्थों में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नींबू, तो हमें पता चल रहा है नींबू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है। देखिए काली मिर्च में विटामिन सी नहीं होती है। ऐसे ही देखिए संतरा में तो होती है लेकिन सोयाबीन में नहीं होती है। ऐसे ही आपकी देखिए यहाँ पे नींबू में होती है, स्ट्रॉबेरी में होती है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इन तीनों में जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टिवेशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं भी इस क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। यानी कि किस राज्य में जो है झूम खेती की प्रथा सामान्य है, झूम खेती किस राज्य में की जाती है वो आपको बताना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। यानी कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। यानी कि फसल काटने पर जो है वहाँ पर क्या मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उन सभी को हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ओणम, बिहू, उगादि और विशु। ओणम, बिहू, उगादि और विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ली ट्राइब इज़ वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज़ मेड बाई यूजिंग। यानी कि जो वर्ली जनजाति है वो वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। वर्ली कला, वर्ली आर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज़ से वो बनती है, ये हमें बताना है। ग्रास एंड स्टोन्स, यानी कि घास और पत्थर से, बांस और पत्थर यानी बैम्बू स्टिक और स्टोन से, कार्डंग और एंड अर्थ थे, यानी कि गाय के गोबर और मिट्टी से। लास्ट है हमारा अर्थ एंड स्टोन्स, यानी मिट्टी और पत्थरों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से, ठीक है। अब वर्ली कला जो है वो कहाँ की है, तो ये है हमारी महाराष्ट्र की। कहाँ की कला है वर्ली कला, ये है हमारी महाराष्ट्र की, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। यानी कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि इंडिया के मैप को आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको अपने 2 से 3 नंबर पक्के करने हैं ना, तो इंडिया के मैप को बहुत अच्छे से देख लो, कौन सा स्टेट्स किस जगह पर है, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजर रही है, उसके पास कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। मैप में देख करके आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैप से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखा दूंगी। अजय इज़ इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी। अजय कहाँ है, भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज़। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी कि अजय कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक। और भोपाल से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति हमें बतानी है। तो चलिए अब हम चलते हैं इंडिया के मैप पर, ठीक है। 3 ये जगह याद रखना, भोपाल, गंगटोक और पुडुचेरी। अब देखिए ये रहा इंडिया का मैप। तो अब हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले भोपाल कहाँ पर है, तो भोपाल है हमारा मिडल में, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि अजय कहाँ पर है, भोपाल में। तो भोपाल से एक तो
गंगटोक की डायरेक्शन पूछी है उसने, दिशा पूछी है, ठीक है, और दूसरी पूछी है पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको देखो एक ट्रिक बताई है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो, आपको क्या करना है, जहाँ से भी देखो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करो, एक आपको छोटा सा एक ड्रॉ करना है, एक फिगर, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन का। इसको बोलते हैं हम ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ठीक। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। इसके बीच में ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है वेस्ट साउथ, ठीक है, और ये हमारी होती है वेस्ट और नॉर्थ। ये हमारी क्या हो गई, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ और ईस्ट। ये हमारी इस साइड हो जाएगी साउथ और ईस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे मैप में कि जो पुदुचेरी है वो किस साइड है, साउथ ईस्ट की साइड, और जो हमारा गंगटोक है वो किस साइड है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट की साउथ। यानी कि गंगटोक का हमारा हो गया, गंगटोक कितना है, गंगटोक की साइड है हमारी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और पुदुचेरी की है हमारी साउथ ईस्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए वहाँ पर हमने देखा था गंगटोक की निकली थी हमारी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया हमारा पूरब और उत्तर, ठीक है, उत्तर और पूर्व। तो गंगटोक की हमारी क्या हो गई, उत्तर पूर्व, और दूसरा क्या था, पुदुचेरी की निकली थी हमारी साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो पुदुचेरी की होगी हमारी दक्षिण पूर्व। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप कि ये मैप वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको मैप से रिलेटेड आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट मिग्रेट, एक सेकेंड, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मिग्रेटरी बर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया, यानी कि हमें इसमें से सबसे छोटा प्रवासी पक्षी बताना है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छोटी जलरंक बोलते हैं जिसको स्टिंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लिटिल स्टिंट, क्या बोलेंगे, लिटिल स्टिंट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोनी प्लान्स टू ट्रैवल फ्रॉम इटली टू इंडिया, यानी कि रोनी क्या कर रही है, इटली से भारत जाने की उसने योजना बनाई है। हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़, और उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के लिए कहा है। व्हाट टेक्निक वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द चीज़ एंड ब्रिंग इट टू इंडिया, यानी कि कौन सी जो टेक्निक है वो सही रहेगी पनीर को सुरक्षित भारत में लाने के लिए। तो इसकी सबसे जो बेस्ट टेक्निक रहेगी वो रहेगी वैक्यूम पैकिंग, यानी कि निर्वात पैकिंग। निर्वात पैकिंग मतलब उसमें बिल्कुल भी एयर ना जा पाए, एकदम टाइट तरीके से उसको पैक करके लाया जाए, क्योंकि अगर उसमें एयर जाएगी तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से रिलेटेड हैं, तो कंटेंट के हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिए अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।